है ना, ये पंचायत चलती रहेगी अपनी। अब बात करनी है अपने वो इसके बारे में, बोलो। राजस्थान के महल, महल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैलेस बोल देते हैं। और थोड़ा बहुत ये शब्द आ गया है तो इसको भी ठीक है, साथ में बात कर लेंगे अपन। शुरुआत है अपने बीकानेर से, और बीकानेर में पैलेस है, पहले नंबर का कौन सा बोलो? लालगढ़ है। नाम है बढ़िया, बढ़िया नाम है क्या? लालगढ़। निर्माण 1902 में, काफी लेटेस्ट है क्या? और काफी जबरदस्त है, इसको बाहर से देखोगे तो लोकेशन ऐसी लगती है एकदम। होटल है अभी तो, वैसे तो इस कारण भी हो सकता है शायद। गंगा सिंह जी है निर्माता, और किसकी याद में है तो? लाल सिंह जी की याद में। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसमें जो राजपूतों के अलावा इस्लामी और जो अंग्रेज हैं उनका भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यूरोपीय शैली है वो भी फॉलो की गई है। इस महल के वास्तुशिल्प की रूपरेखा है, उसमें जो अंग्रेजी था स्विंटन जेकब, क्या नाम है? एक हिस्से में जो शार्दुल म्यूजियम है, ध्यान रख लेना, वर्तमान में है, और बाकी वो हेरिटेज। फिर है गजनेर महल, कौन सा बोलो? गजनेर। गजनेर में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं अपन, निर्माता कौन है? गज सिंह। जोधपुर में उमेद भवन है, काफी फेमस है, ये भी चलता है आजकल, इसमें जो हेरिटेज चलती है होटल। निर्माता उमेद सिंह है, इसीलिए उमेद भवन नाम हो गया। नवंबर 1929 है, लेटेस्ट है। और छितर नामक पत्थर से बना, इस कारण इसको कौन सा पैलेस बोल देते हैं? छितर पैलेस ही बोलते हैं। यूनानी और गोथिक शैली से बना हुआ, कैसा बना हुआ बोलो? यूनानी और गोथिक। अब कुछ लगा गोथिक क्या है? तो यहाँ ये यूनान है ना, इसका यूनान का मतलब तो अपन बहुत सारे वो दार्शनिक हैं इसके हिसाब से लगा लेते हैं। ईरान साइड में इस तरफ जो शैलियां विकसित हुई उसको क्या बोल देते हैं? गोथिक बोल देते हैं। तो मतलब बड़े लेवल पर वो क्या बोलते हैं, पुर्तगाली ऐसे आते थे आर्किटेक्ट, तो यानी यूनान से गोथिक से बुला लिए। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, देखो विश्व का है ये। सबसे बड़ा का मतलब समझ रहे हैं, रिहायशी का मतलब होता है जहां पर पब्लिक आम जनता रहती है, लोग बाग रहते हैं। एक बाग में घड़ियों का संग्रहालय है, 5 सितारा होटल भी चलता है, 5 स्टार, मतलब 5 सितारा बोलेंगे तो अजीब लगेगा, लेकिन 5 स्टार बोलेंगे समझ आएंगे कि भाई जो लग्जरियस सुविधा मिल सकती है वो सारी यहाँ मिलती है। हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप है। फिर एक खंबा महल है, महल नाम आ रहा है तो ध्यान रखना है, मंडोर में है। कहाँ पर है बोलो? किसने बनाया है? अजीत सिंह ने। प्रहरी मीनार भी कहते थे इसको, ठीक है। एक बड़ा खंबा बना हुआ सामने फ्रंट पे, इस कारण से। और बिल्डिंग बाकी कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। फिर अजीत भवन है, ये भी जोधपुर में है। मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने इसे बनवाकर महाराजा हनुवंत सिंह को भेंट किया। हालांकि अजीत से हम अजीत सिंह लगा लेते हैं, जसवंत सिंह के बेटे का, लेकिन यह थोड़ा अलग है, ध्यान रख लेना। देश का पहला हेरिटेज होटल है जो अपन किसको पढ़ते हैं? अजीत भवन को। हेरिटेज समझ गए क्या होता है? ऐतिहासिक जो पुरानी इमारत है उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? होटल में, तो उसको क्या बोल देते हैं? हेरिटेज होटल। बीजोलाई के महल भी कहाँ है? जोधपुर में है। निर्माता कौन है? भगत सिंह। कौन है बोलो? भगत सिंह है। कायलाना पहाड़ियां, कायलाना झील भी पढ़ते हैं क्या? हाँ, उधर ही है। जसवंतथड़ा काफी फेमस नाम है इसका, मेहरानगढ़ किले की तलहटी में है। और किससे बना हुआ है? सफेद संगमरमर से बना हुआ है, कलात्मक है। छतरी है ये। सरदार सिंह ने 1899 में, किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। राजस्थान या मारवाड़ का इसको क्या बोल देते हैं? ताजमहल। कनेक्शन जुड़ रहा है ना? ताजमहल किससे बना हुआ है? बस इसी कारण नाम इसका हो गया। तलहटी महल सूर सिंह की पत्नी सौभाग्य देवी द्वारा तलहटी के महल बनाए गए, ये भी जोधपुर में है। राई का बाग कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। आड़ी रानी जसवंत देव, जिसको जसरंग देवी बोलते हैं, जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी, उनके द्वारा बनाया गया था। 1883 में दयानंद सरस्वती ने यहाँ उपदेश दिए थे, जो भारी पड़ गए थे। पड़ गए क्या? हाँ, तो उपदेश देना जो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाद बाद में ननी जान ने क्या कर दिया? कांच पीस के और दूध में डाल के और पिला दिया। हालांकि धोखा था, धोखे से कोई दुनिया का कितना ही व्यक्ति हो ताकतवर, उसको खत्म किया जा सकता है। बादल महल या बादल विलास कहां पर है बोलो? जैसलमेर में है। जैसलमेर की सिलावटियों, कौन से वटियों है? सिलावटियों ने 1884 में बनाकर है, जो बेरीसाल को भेंट किया था। बेरीसाल कहाँ का राजा था तो? जैसलमेर का, ठीक है। 5 मंजिला ताजिया टावर यहाँ का फेमस है, सबसे ऊंचा बादल महल है। और ये क्या लिखा, गडरा है क्या? हाँ, गडरा रोड बोलते हैं। शहीद स्मारक बाड़मेर में है। 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में है, जो रेलवे लाइन के पास ये स्मारक बनाया है। ये भी ध्यान रखिए ना। सरदार समन पैलेस कहाँ पर है? पाली में है। थोड़ा नाम कोशिश करना, ये क्योंकि उम्मेद सिंह है वो पाली उसी के दिन आ रहा है तो थोड़ा अलग है। स्वरूप निवास या केसर निवास कहाँ पर है? सिरोही में है। फूल महल कहाँ है? मेहरानगढ़ में, अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल। फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में कितने दिन का है? 2.5 दिन का झोपड़ा है।
ये भी पहले क्या था, पाठशाला थी, तोड़ के और उसके क्या बना दिया उसको, मस्जिद बना दिया, है ना। मस्जिद है, कौन से शाह का उर्स लगता है, पंजाब, पंजाब शाह का उर्स लगता है। मेयो कॉलेज नहीं है क्या, 75 में बना था। पृथ्वीराज स्मारक है, ये भी कहाँ पर है, अजमेर। कल जब हम पढ़ रहे थे तारागढ़, उस समय जो भूल गए थे वो ये स्मारक है, ठीक है ना। जुबली क्लॉक टावर, ये भी कहाँ पर है, अजमेर में है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती के स्मृति में बनाया गया था, तो ये ध्यान रख लेना, जुबली क्लॉक टावर। फिर जहांगीर महल है, पुष्कर अजमेर में है, बड़ा घाट के सामने है, किसके द्वारा निर्मित है, तो जहांगीर। एक बगेरा का तोरण द्वार है, ये कहाँ बना हुआ है, अजमेर में। मुबारक महल कहाँ है, टोंक में है। सुनहरी कोठी भी कहाँ है, इसको क्या बोल देते हैं, गोल्डन मेंशन बोल देते हैं, ठीक है। जुड़ाई कर रखी है, सोना वगैरह जो भी हीरे जवाहरात उनकी। निर्माता नवाब अमीर अली है, और ये पूरा करवाने वाले वजूदुद्दौला है, ठीक है। दूसरी मंजिल का निर्माण है जो मोहम्मद इब्राहिम के द्वारा। सुनहरी कोठी का पुराना नाम है जो जरगिनार था, क्या नाम था, जरगिनार। फूल महल पैलेस कहाँ पर है, किशनगढ़ में है, याद रह जाएंगे। अब बात करते हैं अपन शेखावटी की। धर्म स्तूप कहाँ पर है, चूरू में है। सर्व हितकारिणी सभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लाल पत्थर का है, इसीलिए इसको कौन सा घंटा घर भी बोल देते हैं। और ये घंटा घर शब्द है, इसको समझ लो, पहले घड़ियां वगैरह ये नहीं होती थी, तो वहाँ एक वो रहता था, उससे पूरे शहर को, जो भी कस्बा है उसको समय का पता चलता था। वो ऐसे 8 बज गई जैसे, तो 8 बार बजाते थे, 9 बज गई तो 9 बार, ऐसे। जो भी हॉलीवुड वगैरह की मूवी देखा होगा ऐसी आवाज, वहाँ क्योंकि चर्च वगैरह रहता तो वहां रहती थी ये व्यवस्था। खेतड़ी महल कहाँ पर है बोलो, झुंझुनू में है। 1760। कौन से सिंह है, भोपाल सिंह। याद रखना, यहाँ स्वामी विवेकानंद भी आए थे। राजस्थान का दूसरा शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा क्यों, क्योंकि पहला कहाँ है, जयपुर में है। 1891 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद है जो रुके थे इसी महल में उनको, और यहीं से वो ड्रेस वगैरह चेंज हुई थी उनकी, पहले जींस पहनते थे, है ना। मतलब और वेशभूषा थी, बाद में उन्होंने जो वो। रेशमा महल कहाँ पर है, सीकर में है। रेशमा, वो आवाज, मतलब एक अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी है, उसमें गाने में सबसे पहले पहले वो बोलते हैं ऐसे रेशमा, तो याद रख लेना, ये रेशमा कहाँ की है, सीकर की है। उदयपुर, उदयपुर का राजमहल क्या कहलाता है, सिटी पैलेस बोलते हैं। निर्माता है उदय सिंह, कौन सी झील के किनारे है, पिछोला झील। एक हिस्से में प्रताप संग्रहालय है इसके। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो किससे, कौन से महलों से की थी, विंडसर महलों से। लंदन में है विंडसर महल। दर्शनीय स्थल है इसमें क्या क्या खास है, तो माणक चौक है, मयूर चौक है, कृष्णा विलास, वाणी विलास, मोती महल, दिलखुश महल, फतेह प्रकाश, इतने सारे हैं जो इसके अंदर, और अलग अलग। फिर जग मंदिर है, अपन पढ़ते भी हैं, इसका काफी जिक्र आता है। करण सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जगत सिंह फर्स्ट ने इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। फिर जग निवास है, जगत सिंह द्वितीय द्वारा जो बनाया गया था, कौन सा, जग निवास, है ना। तो जग मंदिर है, उसमें करण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, और जग निवास में जगत सिंह सेकंड। ये निर्माता में कभी चुकाने के लिए फर्स्ट सेकंड है जो आ सकता है परीक्षा में, बहुत अच्छे से जब भी पढ़ो तो इसको क्लियर करना है कि फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है। आड़ी रानी का महल कहाँ है, सलूम्बर है। वैसे आड़ी शब्द है ना, या आड़ा आड़ी जो भी ये शब्द है, ये किन से जुड़ता है, कोटा बूंदी से, तो अपने को थोड़ी लापरवाही नहीं करनी, याद रखना अच्छे से। रतन सिंह की पत्नी थी सलह कंवर, क्या नाम था, सहल सलह, जो भी नाम आता है किताबों में अलग अलग लिखा हुआ आता है, तो जैसे वो याद रख लेना। और इनके लिए मेघराज मुकुल की सेनानी कविता में एक डायलॉग है, क्या है बोलो देखें, याद रह जाएगा। दिवेर का विजय स्मारक, दिवेर राजसमंद में है, महाराणा प्रताप का विजय स्मारक है। इसका कभी फोटो देखना, एक वो इस प्रकार से बना हुआ है, और उसके ऊपर सीढ़ियां वगैरह बनी हुई है। NH58 के पास है। स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का मथारा, क्या बोल देते हैं, मेवाड़ का मथारा, मथारा बोल देते हैं, मतलब सर्वोच्च जो भाग है उसको। मानगढ़ धाम स्मारक ये कहाँ पर है बोलो, बांसवाड़ा में है, और आमलिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग है, यहाँ स्मारक बना रखा है गवर्नमेंट ने इसको, जो पेनोरमा बना दिया है। 17 नवंबर 1913 की घटना है वो। फिर जूना महल, जूनागढ़ तो कहाँ है, बीकानेर में है, और महल कहाँ है, डूंगरपुर में है। वीर सिंह देव के द्वारा है जो 7 मंजिला बनाया गया था। पहाड़ी का नाम है धनमाता, उसकी ढलान के ऊपर बना हुआ है। काफी सारे भित्ति चित्र और कलात्मकता है वो इसमें देखने को मिलती है अपने को। उदय विलास, ये भी कहाँ है, डूंगरपुर में है, देव सागर के किनारे पे है। एक थम्बिया कहाँ है, ये भी डूंगरपुर में है। अभी हम पढ़ के आए उधर जोधपुर में, तो थम्बिया थम्बा का भी अंतर है, इतना राजस्थान जीके में अपने को ध्यान रखना है। उदय विलास महल के अंदर है जो इसको बना रखा है, शिव सिंह के द्वारा राजमाता ज्ञान कुंवर की स्मृति में बनाया था।
बादल महल, ये बादल महल एक अभी जैसलमेर वाला बेटा सबसे ऊंचा, और एक डूंगरपुर में भी है, महारावल कुंजराज के द्वारा नहीं। कोटा में बात करें तो जग मंदिर, अब जग मंदिर जस्ट हम पढ़ के आए हैं कहाँ पर, उदयपुर वाला भी फेमस है, ये भी फेमस है, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये 1743-45 ये भी ध्यान में रहे तो दुर्जन साल ध्यान रखेना। किशोर तालाब, कौन सा तालाब है, किशोर, ब्रज कंवर के लिए बनाया था। फूल सागर बूंदी में है, बहादुर सिंह द्वारा। अबेड़ा महल कोटा में है, अड़ोती का हवा महल बोलते हैं इसको, अभय सिंह के द्वारा। कौन सी नदी किनारे, चंबल के किनारे। अबली मीणी का महल है, कोटा थोड़ा दूर है। निर्माता कौन है, मुकुंद सिंह है। आड़ोती का क्या बोल देते हैं, ताजमहल। या राजस्थान का क्या बोल देते हैं, दूसरा ताज, तीसरा चौथा हो गया। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में है, मतलब कोटा से थोड़ा दूर है, जंगल के बीच में। सुख महल कहां पर है, बूंदी में है। निर्माता कौन है, विष्णु सिंह है। रूडियार्ड किपलिंग, कौन सा किपलिंग, जब यहाँ आया था, अंग्रेजी का राइटर है क्या, इंग्लिश लिटरेचर में काफी फेमस नाम है रूडियार्ड किपलिंग का। काठ का रेन बसेरा, ये कौन से, कहां पर, झालावाड़ में, काष्ठ प्रसाद। राजेंद्र सिंह ने 1936 लखनऊ में खरीद कर यहाँ जो स्थापित करवाया था। और किशन सागर झील के किनारे है, कौन सी झील के किनारे है, किशन सागर, ध्यान रह जाएगा। काठ का रेन बसेरा 2012 में जो जल गया था, फिर इसको अपना जो आरडीडीसी है उसने 1 करोड़ रुपए लगभग खर्चा करके वापस बनाया था, क्योंकि उसके बहाने से लोग पर्यटक आते हैं वहां। तो 15 अगस्त के दिन आग लगा दी थी किसी ने। भरतपुर संभाग, डीक के महल, भरतपुर में डीक के महल फेमस है, जल महल बोलते हैं। बदन सिंह द्वारा निर्माण प्रारंभ करवाया गया था, महाराजा सूरजमल ने जो कंप्लीट किया था 55-63 तक। बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थरों से चतुष्कोणीय आकृति में इनको बनाया गया है। यहाँ बने जो भवन है उनमें गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भवन, भादो भवन, नंद भवन, किशन भवन, पुराना, हरदेव भवन और केशव भवन। सबसे बड़ा और उत्कृष्ट भवन है जो कौन सा है, गोपाल भवन है। काले पत्थर का शाहजहां का सिंहासन है जो यहाँ मिलेगा अपने को। सरोवर कौन सा है, तो गोपाल सागर और रूप सागर है। जल महलों की इसको क्या बोलते हैं, नगरी। भरतपुर की ये क्या थी पहले, राज राजधानी थी। तो ये सारी बातें हैं जो अपने को कोशिश करनी है, याद रह जाए, बढ़िया रहेगा। निहाल टावर कहाँ है, तो धौलपुर में है। अभी हमने बात की है, एक चूरू में कौन सा है, लाल घंटाघर, है ना, 8 मंजिला है और निहाल सिंह के द्वारा बना, इसीलिए नाम निहाल टावर है। राजस्थान का सबसे बड़ा है, पहले भी पढ़ लिया था। सिटी पैलेस धौलपुर महल को भी बोलते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में भी है, सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, सिटी पैलेस धौलपुर में भी है। शाही परिवार जहाँ रहता है उसको सिटी पैलेस बोल देते हैं। तालाब शाही भी कहाँ है, वहाँ महल है। तालाब शाही तो वैसे झील है और तालाब कह लो उसको, और महल भी बने हुए हैं। तो ये धौलपुर में है, शाहजहां के मनसबदार सालेह खान ने बनाया था। जयपुर में बात करें तो कौन सा महल, हवा महल, प्लेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। एडविन आर्नोल्ड ने इसके बारे में कुछ बात की है, तो बात कर लेते हैं। अलादीन का जादूगर इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता था, और न ही पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य रहा होगा। तो तुलना हो गई है एडविन अर्नोल्ड के द्वारा पेरी बेनान के रजत मुक्ता महल से, और अलादीन का जादूगर भी इससे बढ़िया नहीं बना सकता था, इस लेवल का है। तो अलादीन के जादूगर से बढ़िया है अपना लालचंद उस्ताद, ठीक है ना, नाम याद रखना है। सिटी पैलेस जयपुर, हाँ, निर्माता कौन है इसका, प्रताप सिंह, है ना। और लालचंद उस्ता क्या है, जबरदस्त रहा होगा क्या व्यक्ति, नींव ही नहीं है इसकी, है ना, मतलब ऐसे ही जमीन के ऊपर ही बना दिया। और आगे अंदर कुछ नहीं है, बाहर से जो डिजाइन वगैरह है वो थोड़ी खतरनाक है। आगे सिटी पैलेस की बात करें तो सवाई, निर्माता कौन है बोलो, सवाई जय सिंह। 1729 से 32 के दौरान चंद्रमहल, सिलय खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, मुबारक, पोथी, गोविंद देव जी का मंदिर, ये पक्का याद रखेंगे, ठीक है। इनके जो कुल देवता है वो कौन है, गोविंद देव जी है। महाराजा मान सिंह द्वितीय संग्रहालय, प्रीतम निवास चौक, सर्वतोभद्र चौक, ये सारे के सारे चौक है जो कौन से पैलेस में है, सिटी पैलेस जयपुर में। 3 एंट्री गेट है इसके, त्रिपोलिया है, अन्य में वीरेंद्र और उदयपोल है, ध्यान रख लेना, ठीक है। सिरोडोडी बोलते हैं उदयपोल। सिटी पैलेस की शैली है जो उसमें सारे आएंगे, देखो मुगल शैली है, प्रभाव रहेगा, राजपूत खुद है ये, और यूरोपीय शैली लास्ट में 1718 में तो काफी प्रभाव आ गया था उनका। चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर 7 मंजिला, कितना है बोलो, निर्माण में सवाई जयसिंह द्वितीय, वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था बोलो, गंगाजली। दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े पात्र हैं, उनको क्या बोल देते हैं अपन, गंगाजली बोल देते हैं। माधो सिंह सेकंड के समय जब वो लंदन गए थे तो उस समय साथ में पानी भर के ले गए थे।
ऐसे था कि भाई जो गोविंद देव जी हैं उनके वहां के लोकल पानी से है, जो बोग वगैरह नहीं लगेगा, तो फिर वो यहाँ से पानी की सप्लाई लेके गए। और ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन में है तो पानी खराब नहीं होता है। अपने भी अब ठावड़े किसके रखने हैं, तांबे तक तो पहुंचो। मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर में है, निर्माता है माधो सिंह द्वितीय। सैमुअल स्विंटन जेकब, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था कहाँ पर, लाल, हाँ लालगढ़ पैलेस है, और ये वही सेम आदमी है, बढ़िया इंजीनियर है। प्रीतम निवास लोग, इसमें 4 छोटे कलात्मक गेट है, कितने हैं बोलो, 4 छोटे कलात्मक गेट है। मयूर द्वार, कमल द्वार, लहरिया द्वार और गुलाब द्वार, जोरदार है क्या द्वार। जय निवास उद्यान चंद्रमहल के सामने है, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। गोविंद देव जी का मंदिर, ध्यान रखना सवाई जय सिंह ने मंदिर बनाया था। संप्रदाय पक्का याद रखेंगे कौन सा है, वैसे तो बंगाल का है चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन अपने यहाँ जो अनुयायी है उनमें ये सबसे मेन मंदिर है। बादल महल कहाँ पर, जयपुर में है, सबसे प्राचीन इमारत बादल महल ही है। नगर बसने से पहले ताल कटोरा के किनारे है, जो शिकार की ओडी के रूप में इसको बनाया गया था। ओडी समझ गए ना, वो एक जगह हो गई, चारों तरफ जंगल है, तो उसमें छुप के और जानवर वगैरह है उनको शिकार कर लिया जाता था। बाद में इसको थोड़ा रिनोवेट करके और बादल महल नाम दे दिया। आगे है जंतर मंतर, आजकल थोड़ा चर्चा में है क्या सब, तो परीक्षा में आ सकता है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये जंतर मंतर दिल्ली वाला ही अपने राजा नहीं बनाया था, 5 जगह बनाया। तो जयपुर वाला है खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। निर्माण है सवाई जयसिंह 1724 से लेकर 1734 के दौरान। 19 उपकरण यहाँ लगे हुए हैं, जिनका काम है समय को मापना, ग्रहण की भविष्यवाणी करना, तारे की गति और स्थिति के बारे में जानना। जबरदस्त है मामला। सम्राट यंत्र, ऐसे यंत्र है, या नाम आ जाएंगे यहाँ। बृहद सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ध्रुव यंत्र, दक्षिणा यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र और दिशा यंत्र। और तोप को क्या बोलते थे, अग्नि मंत्र, क्या बोलते थे, अग्नि मंत्र में ध्यान रखना। विशाल है वो बृहद, नाम से ही पता चल रहा है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहद सम्राट। और जब हम बात कर रहे हैं ना ये, तो ये जितने जंतर मंत्र बनाने वाले हैं या वेधशालाएं बनाने वाले हैं, वो कौन है, सवाई जयसिंह है या मिर्जा जयसिंह है, सवाई जयसिंह है। और सवाई जयसिंह के ज्योतिष में इतना इंटरेस्ट था, खुद से मतलब दुनिया भर की किताबें इकट्ठी करवा के, ट्रांसलेट करवा के उन्होंने पढ़ी थी, भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज है जो और बढ़िया हो सकती पूरी दुनिया भर से। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, ध्यान रखना है ना। वेधशाला दिल्ली में 1724 में, जयपुर में 34 में, उज्जैन, बनारस और मथुरा में भी है। प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो उज्बेकिस्तान समरकंद के शासक उलूग बेग द्वारा निर्मित वेधशाला से। उलूग बेग ने जो वेधशाला बनाई थी, उससे इनको भी आइडिया लगा कि यार ये चीज तो, बोलो, हाँ अपन भी बना सकते। ऐसे आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे मतलब इश्यू आ रहे हैं अभी ये पैसे वगैरह के लिए। तो वो क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको देखता है कोई व्यक्ति दूसरा, सोशल मीडिया में डालते हैं अपन, कुछ भी लाते हैं, कुछ भी करते हैं मतलब, तो और उसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के डालते हैं अपन, ऐसे बताते नहीं है किसी को कि भाई हाँ यहाँ कमजोर हो, कभी नहीं बताते हैं। तो फिर वो दूसरा है, उसके भी मन में आता है कि यार ऐसा होना चाहिए। फिर आजकल सस्ते ऑप्शन मिल गए, बैंक में से लोन ले लो, है ना, किस्तों पे, और फिर मामला है गड़बड़ हो जाता है। हालांकि ये किस्तों में नहीं है, ये तो राजा था, इसका तो नाम नहीं देना हमने, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वेधशाला बनी थी, तो दिल्ली। सबसे बड़ी वेधशाला है जो, वो कौन सी है, जयपुर की है। अब सबसे बड़ी क्यों है, कारण क्या है, हाँ तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। जंतर का शाब्दिक अर्थ उपकरण, ये क्या होता है, साधन। अपने यहाँ जंतर मंतर का मतलब क्या होता है, जादू टोना ही लगाते हैं अपन, ये जंतर मंतर कर दिए, है ना। बाकी यहाँ जो है वो थोड़ा ध्यान रख लेना, जंतर का अर्थ तो उपकरण है, और मंत्र का अर्थ क्या है, गणना, रह जाएगा ना। 31 जुलाई 2010 विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। राज्य की प्रथम और देश की 23वीं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है जंतर मंतर, ध्यान रह जाएगा। अमूर्त वाली तो पहले वो नाम आते हैं जैसे कुछ के, तो वो अलग है कहानी, ये है जो एकदम प्रॉपर है उसमें आएगा। जयपुर का परकोटा, ये 6 जुलाई 2019 को जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आया था, 38वें नंबर का है भारत का। और बिशप हेबर ने इसको जो मास्को के क्रेमलिन की दीवारों से करते हुए हैं जो बहुत शानदार बताया था। दरवाजे 7 है, जिसमें ध्रुव, घाट, न्यू, सांगानेर, अजमेरी, चांदपोल और सूरजपोल। अपन नॉर्मली अपन बातचीत करते हैं जयपुर से रिलेटेड कुछ भी, तो ऐसे नाम आ जाता है, सांगानेरी गेट में, अजमेरी गेट में, चांदपोल के वहां। निर्माता है जो सवाई जय सिंह है, और
आर्किटेक्ट कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। कहाँ के थे? बंगाल के थे। गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय के द्वारा रंगवाया गया था, रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर टी.एच. हेडले के सुझाव पर। उस समय वहां हेडले ने कहा था कि भाई ये करो तो बढ़िया रहेगा। सिसोदिया रानी का बाग कहाँ है? देखो सिसोदिया है ना, वो रहते कहाँ, मतलब सिसोदिया राजवंश कहाँ का है? वहां की राजकुमारी का विवाह वहां हो गया, तो उसको नाम ऐसे जानते हैं सिसोदिया रानी है। 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा चंद्रकुमारी के समय, ठीक है ना। ईसरलाट सरगासुली या स्वर्ण वेदी, स्वर्ण है या स्वर्ग है? स्वर्ण वेदी, इसको थोड़ा और देख लेंगे, बाकी ये ठीक है। सरगासुली बोलते हैं अपन, ध्यान में है, जयपुर ध्यान रखना है। निर्माण किसने करवाया था? हाँ, स्वर्ग वेदी है ना। हाँ, स्वर्ग वेदी ईश्वरी सिंह के द्वारा 1749 में। 49 याद रह जाएगा क्या? इसी का आसपास कोई युद्ध हुआ होगा, तो इससे पहले कोई युद्ध हुआ था क्या? 48 में कौन सा? राजमहल का। और राजमहल के युद्ध में इनकी मदद की थी जो भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने। और किनको हरा दिया था? मराठों को हरा दिया था। तो उसी की राजमहल ये लिखा हुआ है क्या? युद्ध के विजय होने पर, ठीक बात है, याद रह जाएगा। और बाद में फिर लफड़ा हो गया था, लफड़ा हो गया था, तो फिर ये खटक गए थे। ऐसे बोलना चाहिए। कहां से? ईसरलाल। और किसी राजा के लिए है ना सबसे जो, मतलब वो नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, जल महल। आगे इससे शायद तक ईश्वरी सिंह है, उससे कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं था कोई, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला। सरेंडर कर दिया इसने, थोड़ा जल्दी सरेंडर कर दिया। जल महल, जल महल जयपुर में है, सवाई जयसिंह के समय 5 मंजिला महल है, जो कौन सी झील के वहां है? मानसागर, ठीक है। और इसको जो क्या बोल देते हैं? आई बोल भी बोल देते हैं। आई बोल वैसे एक कंपनी है ना, नाम सुना होगा आई बोल, मतलब वो बोधी कंपनी है, इसीलिए नाम नहीं सुना। मैं जब कोटा था उस समय मैंने, मतलब आई बोल से रिलेटेड कुछ। अल्बर्ट हॉल जयपुर, निर्माण करता कौन है? राम सिंह द्वितीय। कौन सी रात में? काल रात में। मिस्त्री चंद्र और तारा, जोरदार के मिस्त्री थे। इंडो सोशनिस्ट शैली है, इसमें ध्यान रखिएगा। सलीम मंजिल कहाँ है? जयपुर में है। नया विधानसभा भवन, ये भी कहाँ? लालकोटी क्षेत्र में, जयपुर में है। लोकार्पण है जो राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा 6 नवंबर 2001 को किया गया था। तख्ते शाही महल कहाँ पर है? मोती डूंगरी जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय। सरिस्का पैलेस, अभी नाम जस्टिन अलवर में है, 1902 में महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित। और ये जो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जब यहाँ आया था, तो उसके लिए शिकार का एक रिजर्व एरिया इसको घोषित किया था यहाँ के राजाओं ने। अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, मजबूत बाहरी विचारों पर अस्त व्यस्त दीवारों होगा, है ना। मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिर्रियां, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। ये बात है जो किसके बारे में कही गई है? मतलब बोलो, अभी प्रश्न आया, ये खतरनाक लेवल की समस्या हो सकती है। अभी नहीं आया, थर्ड ग्रेड 2010 में आया था, लेकिन फिर भी ये आ सकता है वापस, तो ध्यान रख लेना। ये किसके बारे में बात कर रहा है? जूनागढ़, जूना पैलेस, जूनागढ़ नहीं है, जूना पैलेस डूंगरपुर के बारे में, ठीक है। मारावल वीर सिंह देव द्वारा निर्मित। अभी पढ़ लिया वैसे ही इसको, लेकिन इस रूप में नहीं पढ़ा हमने। एक महल जिसका निर्माण किले की बात किया गया, इससे थोड़ा अपने को याद आ सकता है। होप सर्कस अलवर में है क्या? 39-40 में तेज सिंह ने निर्माण करवाया था। तेज सिंह नाम सुना? हिंदू महासभा का तत्कालीन अध्यक्ष, आता है ना नाम। महात्मा गांधी की हत्या में भी नाम आया था जिनका, उन्हीं के द्वारा। लॉर्ड लिलिथगो के अलवर आगमन के अवसर पर पुत्री मिस होप के नाम पर होप सर्कस रखा। ये किसकी पुत्री है? ऐसे मत करना, तेज सिंह की ये कैसे है? लेन लिथगो की पुत्री। अलवर का हार्ट है। सामोदा कहाँ पर है? सामोद बोल रहा हूँ, सामोदा बोल रहा हूँ, सामोद कहाँ पर है? जयपुर में है, 1550। और किसके द्वारा? श्योर सिंह। अलवर पैलेस, सिटी पैलेस बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित है। सागर जलाशय है, और वही पास में कौन सी छतरी है? फिर सिली सेट है, ये भी कहाँ पर है? अलवर में है। कितने मंजिला है बोलो? 6 मंजिला है। सबके पास नोट्स है या नहीं है? प्रिंट आउट ही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो बोल जाएगा करो, ठीक है। जो बोलेगा उसको याद भी रहेगा। सिली सेट पैलेस है, तो कौन सी झील के किनारे रहेगा?
सिली सेठ के किनारे रहेगा, 6 मंजिला है, ध्यान रख लेना। विनय सिंह द्वारा शीला के लिए बनाया गया था, ध्यान रख लेना। और अभी आरटीडीसी है वो यहाँ पर होटल चलाता है। अलवर में एक कुर्जन विहार है, विजय मंदिर पैलेस है, ये भी ध्यान रखना। विराट मुगल दरवाजा जिसका निर्माता कौन है, मानसिंह प्रथम है, जो कितने मंजिला है, 2 मंजिला है। और इतनी सारी बातें अपने को करनी थी, किसके बारे में बोलो, महलों के बारे में। रिवीजन की कोई आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है इसमें, क्योंकि कोई बहुत ऐसा अलग नहीं है वहां पर। केवल कौन सा महल है, कहाँ है, कोई विशेष मंदिर वगैरह ऐसा है तो उसको ध्यान रख लेना। बाकी महल कहाँ है ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाम आए हैं, जैसे कदमी महल कहाँ है, चौखेलाव कहाँ है, सुपारी कहाँ है, ऐसे याद है तो फिर काम चल जाए।